नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एमपी टेट वर्ग 3, है ना। वर्ग 3 के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के में सभी विषयों का क्वेश्चन लेकर आए हैं। और कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम ले चलते हैं पॉलिटी की ओर। किसकी ओर? पॉलिटी की ओर। तो पॉलिटी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि स्टूडेंटों द्वारा पता चला है कि G7 से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, G7 के बारे में पूछा गया है और इससे एक क्वेश्चन आया हुआ था। और G20 से भी क्वेश्चन आया हुआ था। किससे? G7 से और G20 से क्वेश्चन आया गया था। और एक पूछा गया था निर्वाचन से। किससे पूछा गया है? निर्वाचन से पूछा गया है। और यहीं पर बात करें तो पंचायती राज जो है वो पंचायती राज से भी पूछा जा चुका है कि ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, क्या ग्राम सभा में अंतर बताने के लिए क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 73वां जो संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन, क्या 73वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था आप सभी को पता होगा, 1992 में हुआ था। और किससे पूछा गया था? तो पूछा गया था आरक्षण से संबंधित। किससे पूछा गया था? आरक्षण से संबंधित से पूछा गया था कि आरक्षण जो है, आरक्षण किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद होगा 15 के भाग 4 में। 15 के भाग 4 में आरक्षण किस अनुच्छेद में पूछा गया है? तो अनुच्छेद 15 के भाग 4 में होगा। अब आरक्षण से संबंधित जैसे पूछा गया है कि जो EWS है, इनका आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है। जो EWS है इनका आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 16 अनुच्छेद भाग 4 में। ठीक है। अब देखिए इन्हीं से संबंधित क्या पूछा गया था? समता का अधिकार। किससे पूछा गया था? समता के अधिकार जो होता है उससे क्वेश्चन एक पूछा गया है। ठीक है। अब ज़्यादा देर न करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है? हिस्ट्री से पूछेंगे। तो जैसे कि हिस्ट्री में जैसे ESB ने बोला था 10th लेवल का पूछेंगे। किससे? 10th लेवल का पूछने के लिए बोला था, तो उनने भी 10th लेवल का ही पूछा है हिस्ट्री से। ठीक है, हिस्ट्री से जो है उन्होंने 10th लेवल का ही पूछा है। ठीक है। तो हिस्ट्री से क्या क्या सवाल आया था? तो जैसे कि स्टूडेंटों द्वारा पता चला है कि पहला सवाल जो है वो आया था कि मेगस्थनीज मेगस्थनीज जो था वो किसके दरबार में आया था। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? मेगस्थनीज जो था वो किसके दरबार में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ठीक है, क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज। अब मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। क्या था? इंडिका था। और ये इंडिका जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया था किसमें? पाली भाषा में है। ठीक है। तो अब मेगस्थनीज के किस दरबार में आया था इसके बारे में पूछ लिया, तो क्या पता अगले दिन पुस्तक के बारे में पूछ ले कि मेगस्थनीज का पुस्तक क्या है। तो ये सब आपको याद कर लेना है। ठीक है। और एक प्रश्न बहुत ही आया था सिंपल सा, HSRA से इसका फुल नेम पूछा था। तो इसका क्या नाम, इसका फुल क्या होगा? हिंदुस्तान। एच से क्या होगा? हिंदुस्तान। क्या होगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। एच से क्या होगा? हिंदुस्तान, एस से सोशलिस्ट और आर से रिपब्लिक, ए से एसोसिएशन होता है। ठीक है। अब अगले
अगला देखते हैं कि और क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा आया था क्वेश्चन कि भगत सिंह और राजगुरु भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव, है ना, सुखदेव और महात्मा गांधी, क्या, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, इनमें सुमेलित करने किया गया था कि इनमें से कौन सा मतलब सही नहीं है। तो भगत सिंह, महात्मा गांधी और सुखदेव को एक जेल में रखा गया था, लेकिन महात्मा गांधी एक दूसरे थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी, ठीक है। और किससे पूछा गया था, तो पूछा ये गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो भारत में कब आई थी, ठीक है, भारत में कब आई थी, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी पूछा था। और पूछा गया था HDI से, किससे, HDI से। तो एच से क्या होगा, ह्यूमन, डी से डेवलपमेंट, ई से इंडेक्स होगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आया हुआ था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा अगले दिन, ठीक है। अब अगला आया था DD से, किससे आया था, DD से, डिमांड ड्राफ्ट से, डिमांड ड्राफ्ट से क्वेश्चन आया था, तो इससे भी पढ़ के आना है। और एक क्वेश्चन और आया था स्टूडेंटों द्वारा, पता चला कि महारानी, क्या, महारानी एल्गो जो है, एलिजाबेथ, महारानी जो है वो एलिजाबेथ के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और एक आया था चार्टर एक्ट, क्या आया था, चार्टर एक्ट, कौन सा, 1773 के बारे में, यानी कि चार्टर एक्ट के बारे में पूछा था, कौन सा, 1773 के बारे में पूछा गया है। और पूछा गया था असहयोग आंदोलन से, किससे पूछा गया था, असहयोग आंदोलन से पूछा गया था, ठीक है। ये रहे हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में से आए हुए थे, ठीक है। अब देखते हैं जियोग्राफी से कि जियोग्राफी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जियोग्राफी से हम देखते हैं कि जियोग्राफी से कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जियोग्राफी में आप लोग देख लीजिएगा, रेखा से आया था, कर्क व भूमध्य रेखा से, ठीक है, कर्क और भूमध्य रेखा से संबंधित आया था सवाल। और पूछा गया है महासागर से संबंधित पूछ लिया है, किससे पूछा है, महासागर से, और नदियों से भी पूछ लिया है। और पूछा था हिमालय से, किससे, हिमालय से संबंधित पूछ लिया था। और पूछ लिया था जो है वो नदियाँ, हिमालय और महासागर, कर्क व भूमध्य रेखा से संबंधित पूछ लिया था। अभी इतना ही नॉलेज हुआ है। अब अगला देखते हैं साइंस है कि साइंस का वेटेज कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो साइंस का वेटेज देख लेते हैं। साइंस में जैसे केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछा गया है, साइंस में जो है वो केमिस्ट्री जो ना है वो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछा गया है। जैसे केमिस्ट्री में क्या पूछ लिया है, कच्छ के बारे में पूछ लिया है, ठीक है, किसके बारे में पूछ लिया है, कच्छ के बारे में पूछा है, ठीक है, कच्छ के बारे में पूछ लिया है। फिर और पूछा है इलेक्ट्रॉन, क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बताइए, ठीक है ना। ये ज़्यादा क्वेश्चन कंफर्म नहीं है कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था। सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है रिएक्शन, किससे पूछा जा रहा है, रिएक्शन से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। यानी कि दो अभिक्रियाँ दी होंगी, जैसे कि H+O, है ना, H+O, तो इसका क्या हो जाएगा H2O। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब दो अभिक्रिया दिया रहेगा तो वो तीसरा उत्पाद क्या बनेगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा अभी रिएक्शन पढ़ के जाना है आप सभी को, ठीक है। अब जैसे कि जियोलॉजी से क्या पूछ लिया है, प्लांट से संबंधित पूछ लिया, किससे पूछ लिया है, प्लांट से संबंधित पूछ लिया है, किससे, प्लांट से संबंधित पूछ लिया है। और पादप जो है, पादप उतक जो कि कोलेन, क्या, कोलेन काइमा से संबंधित है, उसको पूछ लिया है।
तो पादप उद्दक से भी पूछा था, तो इसको देख लीजिएगा। प्लांट से पूछा है, और दूसरा किससे पूछा है, सेल्यूलोस से। किससे? सेल्यूलोस से भी पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो सेल्यूलोस और प्लांट से संबंधित पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में पूछा है प्रकाश संश्लेषण। क्या फिजिक्स में क्या पूछा है? प्रकाश संश्लेषण। क्या पूछा है? प्रकाश संश्लेषण से पूछ लिया है, ठीक है। फिजिक्स से किससे पूछा है? प्रकाश संश्लेषण से पूछा है, ठीक है। फिजिक्स से क्या पूछा है? प्रकाश संश्लेषण से पूछ लिया है, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण से पूछा है फिजिक्स में। और कहाँ से पूछ लिया है? प्रकाश संश्लेषण हो गया, और लेंस पूछ लिया है, लेंस और दर्पण से। किससे? लेंस और दर्पण से। लेंस और दर्पण से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों, ठीक है। लेंस और दर्पण से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया था। अब देख लेते हैं बॉटनी से। बॉटनी से कहाँ से आया था क्वेश्चन? तो बॉटनी से एक क्वेश्चन आया हुआ था फल और फूल। किससे? फल और फूल से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था कि फल कहाँ बनते हैं, फूल कहाँ बनता है, ठीक है। इससे आया था। अब अगला देख लेते हैं, अगला विषय है हिंदी। हिंदी से क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी से एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन थोड़ा सरल आया हुआ था और स्टूडेंटों द्वारा अच्छे से पता चला है। तो देखिए, हिंदी में आया था समास से। किससे आया है? समास से आया है। किससे आया? समास से। और समास में क्या पूछा था? प्रेम भाव। क्या पूछा था? प्रेम भाव, ठीक है। प्रेम भाव। अब प्रेम भाव जो है तो वो कौन सा समास होगा? तो इसका संधि विच्छेद समास पे वो करेंगे, समास विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्रेम का भाव। क्या होगा? प्रेम का भाव, ठीक है। प्रेम का भाव होगा, ठीक है। अब ये कौन सा होगा? तो ये होगा संबंध तत्पुरुष। कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष समास होगा। अब जो लोगों ने संबंध तत्पुरुष समास लगाया होगा उनका सही है। अब जैसे उपसर्ग से भी क्वेश्चन आया है। कहाँ से आया? उपसर्ग से। उपसर्ग से क्या पूछा था? प्रत्येक। प्रत्येक में पूछा था क्या उपसर्ग है? तो इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? उपसर्ग का प्रति धन एक। प्रति धन एक, यानी कि उपसर्ग हमारा क्या होगा? प्रति होगा। क्या होगा? प्रति। अब जो प्रति को लगाया होगा वो सही होगा। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था, प्रति, ठीक है। अब कहाँ से हो जाए? विशेषण से आया था। किससे आया था? विशेषण से क्वेश्चन आया था। विशेषण से क्वेश्चन क्या आया था? अपराजय। क्या आया था? अपराजय। यानी कि अपराजय जो है वो कौन सा गुण होगा, कौन सा विशेषण होगा? तो ये अपराजय जो है वो कौन सा होगा? गुणवाचक होगा। गुणवाचक होगा, ठीक है। अपराजय जो है वो कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक होगा, ठीक है। अब दूसरा आया था कहाँ से? संधि से। कहाँ से? संधि से। संधि से कौन सा आया था? संधि से आया था जीने की। क्या आया था? जीने की, ठीक है। अब जीने की कौन सी संधि होता है भाई? ऐसा उन्होंने पूछ लिया था। तो जीने की संधि के ऑप्शन में दिया था इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका विच्छेद करके देखते हैं, तो इसका विच्छेद जब करेंगे तो जीने प्लस की होगी, ठीक है। अब इसका लास्ट का देखेंगे तो ए आएगा, और इसमें क्या आएगा? का आएगा। अब ए और का कोई स्वर संधि में तो होता नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया था गुण संधि, है ना। गुण संधि दिया था और वृद्धि संधि करके ऐसे कुछ दिया था, लेकिन ऑप्शन में दिया था इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा था क्या? और एक क्वेश्चन पूछा था, मुझसे चला नहीं जाता, है ना। वाच्य से पूछ लिया था कि मुझसे चला नहीं जाता। मुझसे चला नहीं जाता। मुझसे चला नहीं जाता, ये कौन सा वाच्य होगा? तो मुझसे चला नहीं जाता, मैं कर नहीं पाता, उससे नहीं हो पाएगा। ये इसमें हम अगर क्या का प्रश्न करते हैं कि मुझसे चला नहीं जाता, तो मुझसे क्या नहीं चला जाता, है ना।
तो इसमें कोई इसका आंसर नहीं हो पाता, इसलिए ये क्या होगा, भाववाच्य होगा। क्या होगा, भाववाच्य होगा। कारक से पूछ लिया था, है ना, तो ये क्या होगा, भाववाच्य होगा। जिन्होंने भाववाच्य पे लगाया होगा उनका सही है। अब आया था विदेशी शब्द। क्या आया था, विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, है ना, विदेशी शब्द से क्वेश्चन आया हुआ था एक। विदेशी शब्द क्या, कागज। कागज आया था। तो कागज जो है विदेशी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो कागज कौन सा होगा, फारसी शब्द से। किससे, फारसी से, है ना, किससे हो जाएगा, फारसी से। अब फारसी जिन्होंने लगाया उनका सही होगा। अब दूसरा आया था बहुत ही, वाक्य रूपांतरण। क्या आया था, वाक्य रूपांतरण से क्वेश्चन आया हुआ था, और वो भी 2-3 क्वेश्चन आया था। ठीक है, वाक्य रूपांतरण से। और एक ऐसा आया था कि वाक्यों के लिए एक शब्द आया था। क्या आया था, वाक्यों के लिए एक शब्द आया था, कि जैसे कि जिसे मारा नहीं जा सकता, है ना, जिसकी पत्नी ना हो, इस तरह से वाक्यों के लिए एक शब्द आया था। और एक क्वेश्चन करके आया था, ना करके आया था, उससे संबंधित क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब अगला सब्जेक्ट देखते हैं एसएसटी से, है ना, एसएसटी से देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से आया था। तो एसएसटी से आया था, जैसे कि पहला क्वेश्चन आया था, पंजाब, पंजाब किस महाजनपद में है, किस महाजनपद में है ना, पंजाब जो है वो किस महाजनपद में है। ठीक है। और एक आंसर, एक क्वेश्चन आया था कि जीडीपी, क्या, जीडीपी में सर्वाधिक, सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में है ना, किस क्षेत्र में है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो एसएसटी में इससे आया था, पंजाब महाजनपद से संबंधित आ गया था, और जीडीपी से संबंधित आ गया था। अब देख लेते हैं थोड़ा सा मैथ का, कि मैथ्स के कहाँ कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है नंबर सिस्टम। क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि परिभाषा हो गया, क्या हो गया, परिभाषा। अब वो भी परिभाषा किस क्षेत्र का, जैसे कि भाज्य संख्या क्या है ना, अभाज्य क्या है, ठीक है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, और पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है, सम संख्या हो गया, विषम हो गया, ठीक है, सह अभाज्य हो गया, सह अभाज्य हो गया। इस तरह की परिभाषा जो है बेसिक चीज़ें पूछ रहा है। तो आप लोग जो है थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान करिएगा, है ना, थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान करिए। ठीक है, और जैसे कि गुणनखंड पूछ ले रहा है, छोटा छोटा, कौन सा पूछ ले रहा है, गुणनखंड पूछ ले रहा है। एलजेब्रा से जैसे पूछ ले रहा है, एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछ ले रहा है कि a+b का होल स्क्वायर, सूत्र से डायरेक्ट लगने वाले क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात जो है 7:5 है, तथा उनका गुणनफल, ठीक है, क्या, गुणनफल कुछ भी है, x है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करिए। इस तरह का क्वेश्चन लगाया जाता है। तो ये साफ साफ a+b का होल स्क्वायर से क्वेश्चन से ये लग रहा है। ठीक है, तो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, जैसे कि जियोमेट्रिक है, क्या, जियोमेट्रिक है। तो जियोमेट्रिक से भी क्या, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, परिभाषा से पूछा जा रहा है। किससे पूछा जा रहा है, परिभाषा से पूछा जाता है। और वृत्त से पूछा है क्वेश्चन, है ना, वृत्त से पूछा है। और एक चीज़ और, जैसे कि उन्नयन कोण अवनयन कोण होता है, उससे क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऊंचाई दूरी से पूछा गया है। और शंकु का पूछ लिया है। ठीक है, किससे पूछे, शंकु का आयतन के बारे में पूछा है, शंकु का आयतन के बारे में पूछ लिया है। और क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था, यानी कि किसी आयत का, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई वाला ये। और
माध्य हम्म, तो माध्य माध्यिका और बहुलक से क्वेश्चन पूछ लिया है ना, जो कि बहुत ही सरल और इजी तरीके से पूछा था। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी को हमारा रिव्यू कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और डेली इसी तरह का वीडियो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों का शाम को आपको मिलेगा एनालिसिस, और इनसे पेपर से संबंधित सभी विषयों का क्वेश्चन भी और लेकर ही हम आएंगे बहुत जल्द ही। थैंक यू, धन्यवाद।